तो लास्ट वीडियो में जो बचा हुआ लेक्चर था उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो मैंने आपको बताया था कि 82 सही 1/2 जो देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर। उन 5 राज्यों के मैंने आपको नाम बताए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? उससे आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो, इतना तो आप लोगों को पता है कि ये भारत जो है, संपूर्ण भारत जैसा ही मुझसे मैप बनाया गया वैसा मैं आपको समझाने के तौर पे बना दिया हूँ। ठीक है ना? तो आगे बात करते हैं। जैसे भारत आपके सामने है, तो इसमें जो पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल है, भूटान है, या इसके ऊपर यहाँ तिब्बत है। कौन सा है? तिब्बत। और तिब्बत पे अधिकार किसका है? चाइना है। कौन सा है? चाइना। या फिर मैं बात करूं तो इधर कौन सा है? अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। इधर कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है। ठीक है, इधर एक मुल्क है जिसका नाम है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। इधर श्रीलंका है जिससे भारत की समुद्री सीमा टच होती है। इधर है आपका म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार है। ठीक है ना? और ये भारत के पूर्वी हिस्से में है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, अब चीजों को हम समझते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि भारत के किस किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है, किस किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है, किस किस की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, जो मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड किया हूं भारत के नक्शे से संबंधित, भारत के संपूर्ण 28 राज्यों की स्थिति से संबंधित, अगर आप उसे एक बार देख लेंगे और अपने पास एक मैप रख के उससे मैचिंग कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक भी है। अगर आप इसे लिखने चाहें तो इसका ट्रिक है, बचपन में एमबीए पास किया या बचपन में एमबीए किया। इससे क्या होगा? इसके नीचे लिख दो 55 45 441 55454441। ठीक है ना? तो इसके लिखने से भी ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। देखो, वैसे क्या याद आ जाएगा? वैसे याद आ जाएगा बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितने राज्यों की लगती है? 5 राज्यों की। चीन से कितने राज्यों की लगती है? 5 राज्यों की। पाकिस्तान से कितने की लगती है? 4 राज्यों की। नेपाल से कितने की लगती है? 5 राज्यों की। म्यांमार से कितने राज्यों की लगती है? 4 राज्यों की। और यदि मैं भूटान से बात करूं तो भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की। और अफगानिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? एकमात्र राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। रटने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। रटी हुई चीज कम समय तक याद रहती है और समझी हुई चीज लॉन्ग पॉलिसी होती है, लंबे समय तक चलती है। इसलिए चीजों को केवल समझना है। अगर आपको भारत में अगर मैं कहूं बताइए उत्तर प्रदेश कहाँ है? हाँ, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश यहाँ है। उत्तर प्रदेश के इधर बिहार आएगा, बिहार के इधर बंगाल आएगा, बंगाल के इधर आसाम आएगा, आसाम के नीचे यहाँ कौन आएगा? मेघालय आएगा। इधर ऊपर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा। रम की आकृति कौन आएगा? मिजोरम आएगा। मिजोरम के ऊपर रम किससे आती है? देखो, अगर मैं एक छोटा सा डेमो आपको देता हूं कि देखिए, ये रम की सी बोतल नजर आएगी। जब भी आप मैप देखोगे तो रम से कौन सा राज्य होता है? मिजोरम होता है। और मिजोरम रम अगर आपको लेनी है तो रम लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। और पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी। तो मणिपुर जस्ट इसके ऊपर क्या होगा? मणिपुर होगा। और मनी किसके पास होती है? नाग के पास होती है। तो इसके ऊपर कौन सा राज्य होगा? नागालैंड। फिल्में आपने देखी होंगी, मनी किसके पास होती है? नाग के पास, नागालैंड। तो आप देखना, जब भी आप मैप देखेंगे, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड तीनों राज्य आपको इस तरफ मिलेंगे। सबसे ऊपर कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। और चारों के चारों राज्य की सीमा किसके साथ साझा करती है? म्यांमार के साथ साझा करती है। तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे अगर हमें मैप बनाना आता है। मैप की संपूर्ण जानकारी अगर हमको है तो इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। इसको ठीक से देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किस किस राज्य की सीमा किस किस पड़ोसी मुल्क को टच करती है या किसके साथ साझा करती है, वो आपकी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 रेखाएं हैं। एक रेखा है डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। और दूसरी रेखा है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। और एक रेखा है रेडक्लिफ रेखा। कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा। अक्सर पूछता है कि ये रेखा किस किस देश के बीच सीमा साझा
करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं लिखा हूं आपके सामने डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो खींची गई थी वो खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच खींची गई थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी यहाँ डुरंड रेखा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन चुका है, और ये डुरंड रेखा खींची कब गई थी? 1892 में सर हेनरी डुरंड के द्वारा इसे खींचा गया था। ठीक है ना। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा थी? डुरंड रेखा। लेकिन पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद अब ये 3 मुल्कों के साथ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये वाला जो भारत का हिस्सा है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। और यही ये मैप में दिखाया जाता है, ये मैप में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये सीमा भारत में है नहीं, ये भारत में है नहीं, मतलब भारत में थी कभी, लेकिन फिलहाल भारत में ये नहीं है। इसे बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके के नाम से इसे जानते हैं। और यहीं पे सीमा टच होती है डुरंड रेखा की। तो वर्तमान में अगर इसका स्वरूप जाना जाए, इसका स्वरूप देखा जाए, तो डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन भारत के नक्शे में हम इसे दर्शाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भारत अफगानिस्तान किसके बीच है? भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। अधिकांश मैकमोहन रेखा का नाम आते हम लोग बोलते हैं कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो सीमा है, इससे बोलते हैं हम मैकमोहन रेखा। किसके बीच को? जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच है। ठीक है ना। आगे का अध्ययन बाद में करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान, पाक और भारत के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? कौन कौन सी रेखा? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्वेश्चन बनता है, आगे जो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सीमा किस पड़ोसी मुल्क के साथ, या भारत किस पड़ोसी मुल्क के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, अगर मैं देखूं बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा किसके अंदर है? लगभग भारत के अंदर है। इधर कहाँ है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के हिस्से को छोड़ दो, सारा का सारा बांग्लादेश किसके अंदर है? भारत के अंदर है। इसलिए भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है, भारत की जो सबसे लंबी सीमा बनती है किसी पड़ोसी मुल्क से, तो वो कौन सा होता है? बांग्लादेश होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो किस 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 देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम जो साझा होती है वो किसके साथ होती है? अफगानिस्तान के साथ होती है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुका हूं कि संपूर्ण भारत का क्षेत्र 3287,263 है, और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। एक अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 सही 1/2 अंश, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसके ऊपर का भारत हम लोग बोलते हैं कौन सा भारत? इसके ऊपर का भारत उत्तरी भारत, और नीचे का भारत बोलते हैं हम लोग दक्षिण भारत। देखो, एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को जानना है, और इसे नोट डाउन भी करना हो सके तो इस तरीके से एक डायग्राम भी बना लेना मैप टाइप का, जिससे कि हमें ये चीजें अच्छे से याद रहें। ठीक है ना। तो इससे ऊपर का भारत क्या कहलाता है? इससे ऊपर का भारत उत्तरी भारत है, और नीचे का भारत क्या है? दक्षिणी भारत है। ठीक है। ये जो रेखा है कर्क रेखा, भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों के नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़,
और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो ये है एक राज्य रहेगा इसमें त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों मतलब निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है और किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 8 के 8 राज्य आपके सामने लिख दिया हूं। अगर इनको याद करना हो तो याद करने के लिए सीधा सीधा हम फॉर्मूला ये बना सकते हैं कि राम गुच्छ मित्री झाप। राम गुच्छ मित्री झाप को याद रखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल 8 के 8 राज्य की स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपके 8 के 8 राज्यों से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। और इस रेखा कौन से बोलते हैं? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। और अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रेखाएं 2 प्रकार की हैं, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा बताती है समय को और अक्षांश रेखा बताती है दूरी को। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच इंपॉर्टेंट बनता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। या इसको हम बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जोन। क्लियर ना। या तो इसको कटिबंध बोलते हैं या फिर जोन बोलते हैं। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे, वो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। और यदि मैं क्षेत्रफल में बात करूं तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये गोवा कहाँ है? यहाँ। जो ऊपर, इसके ऊपर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और नीचे कौन सा राज्य है? नीचे है आपका कर्नाटक। कर्नाटक और गोवा के बीच कौन सा राज्य है? सॉरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच कौन सा राज्य है? गोवा। तो गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और सिक्किम जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? सिक्किम पड़ता है नेपाल और भूटान के बीच। जो कौन सी जगह नजर आएगी ना आपको मैप पे कभी देखना, नेपाल और भूटान के बीच जो कौन सी जगह नजर आती है, यहाँ होता है आपका सिक्किम। ठीक है ना। तो सिक्किम का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम जो राज्य है ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ बनाता है? 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और चाइना। स्थिति क्लियर हो रही है ना? चीजें समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है। और सिक्किम जो राज्य है इसको 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा संशोधन था? 36वें संशोधन के द्वारा, 36वां संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को किसमें जोड़ा गया था? भारत में राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट किसमें कहां पड़ता है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान दीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। और मैं कहूं भारत का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पड़ता है केरल के तट पे, जिसका नाम है माहे। कौन सा है? माहे। माहे जिला सबसे छोटा जिला है भारत का। अब देखो, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों में एक पड़ता है पांडिचेरी। पांडिचेरी में कुल 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 4 जिले हैं और वो चारों जिलों की स्थिति मैं मैप के अकॉर्डिंग आपके सामने लिखता हूं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अक्सर जब आप लोग देखते हैं तो मैप में देखकर 28 राज्यों की स्थिति स्पष्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर 8 के 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है इनको देखना पड़े तो बड़ा दिक्कतें आती हैं और हम ठीक से स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते। तो पांडिचेरी की मैं बात कर रहा हूं। पांडिचेरी में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले लिख दिया माहे सबसे छोटा जिला है। माहे कौन सा जिला है? माहे सबसे छोटा जिला है। ठीक है। इसके बाद यहां पड़ता है तमिलनाडु के तट पर, जिसका नाम है पांडिचेरी। कौन सा पड़ता है? पांडिचेरी। और इसके नीचे पड़ता है कराईकल। कौन सा है?
कराईकल, ठीक है ना, कौन सा पड़ता है, कराईकल। और इधर आंध्र प्रदेश के तट पर पड़ता है यमन। यमन किसके तट पर है, आंध्र प्रदेश के तट पर है। और पांडिचेरी कहाँ है, ये तमिलनाडु के पे, कहाँ है, तमिलनाडु। और मैं कहूँ जो माहे है ये किसके तट पर है, ये केरल के तट पर है। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा है, वो पांडिचेरी है। अगर मैं बात करूं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, दोनों घाट, ये क्योंकि जो इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, तो इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, और इधर वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। तो पांडिचेरी के 3 जिले किस घाट पे स्थित हैं, पूर्वी घाट पर, और एक जिला किस पे है, पश्चिमी घाट पर है, माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी और मैं अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न करूंगा। शुरुआत है तो थोड़ी सी दिक्कतें शुरुआत में आती हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो कुछ इसी ढंग से, इसी तरीके से एक एक चीज को हम मैप पे क्लियर करके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।